बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम सम्मानीय सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र था, उनके मन में प्रश्न उठा कि क्या ईश्वर है। वह संतों ऋषियों के पास तलाशने गया कि क्या ईश्वर है। वह भटकता रहा और पूछता रहा कि क्या किसी ने ईश्वर देखा है। कहते हैं, खोजता खोजता वह युवक रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी के पास पहुंचा। वे नौका में गंगा की धारा के मध्य ऊर्ध्वरात्रि को ध्यान साधना कर रहे थे। इस समय नरेंद्र जी तैरता हुआ उनकी नौका पर पहुंचा और प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है। दादाजी ने कहा, बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों के उदाहरणों द्वारा ईश्वर को प्रमाणित करना चाहा। नरेंद्र जी ने कहा, मुझे यह जवाब नहीं चाहिए कि किस ग्रंथ में क्या लिखा है, यह तो मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। और वह पानी में कूद गया, क्योंकि वे बहुत प्रशंसा सुने थे कि वे पहुँचे हुए संत हैं। इसलिए नरेंद्र जी उनके पास जा करके यह प्रश्न किया। दादाजी ने कहा, रुको तो सही, मैं बताता हूँ। नरेंद्र जी ने कहा, मैं ईश्वर का ज्ञान पाने नहीं आया हूँ, मैं तो यह पूछने आया हूँ कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। इसी तरह पूछते पूछते वे कलकत्ता पहुँचे, वहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास। और जैसे अन्य संतों से प्रश्न पूछते थे, वैसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भी पूछा, क्या आपने ईश्वर देखा है। स्वामी रामकृष्ण जी पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, चुप रहो, मैंने ईश्वर देखा है या नहीं, इस बात को छोड़ दो। क्या तुझे ईश्वर देखना है। नरेंद्र जी ने तो यह सोचा भी न था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुझसे ही पूछने लगे। वह तो सोच में ही व्यस्त था कि उसके गाल पर जोर से चांटा पड़ा। नरेंद्र जी का तो होश ही उड़ गया। और जब 3 मिनट के बाद होश आया, समझ में आया, अपने आपा में पहुंचा, तो स्वामी रामकृष्ण जी ने पूछा, कोई प्रश्न। स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, उसे तो केवल अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने यही अनुभव किया। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ईश्वर हर व्यक्ति के घट घट में समाया हुआ है। हर व्यक्ति आत्मा रूप परमात्मा का स्वरूप है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, आज रात को तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। वह व्यक्ति घर गया, शाम का समय था। बड़ी खुशी थी कि आज मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। जीवन भर का भजन पूजन मेरा सफल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा कि आज मुझे भगवान का दर्शन होगा। वह सोया हुआ था, देख रहा था कहीं 8 बजे कहीं दरवाजा खटखटाए और भगवान आए, कहीं भगवान सामने आके खड़ा न हो जाए, कहीं मैं सो न जाऊं। यही देखते 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 रात हो गई। 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, वैसे 1 2 3 4 बज गया। सुबह उसको नींद आने लगी, क्योंकि रात भर तो भगवान के दर्शन के लिए वो अपेक्षा बना करके रखा था, कहीं मैं सो जाऊं और भगवान वापस चले ना जाए। देखिए, सुबह सुबह जब नींद आने लगी तो उसी समय दरवाजा में खटखटाहट की आवाज आई। नींद टूटी और झट से उठ करके दरवाजा के पास गया। मन में बड़ी प्रसन्नता थी, उत्सुकता थी कि आज मुझे भगवान का दर्शन होगा। जब गया, दरवाजा खोला तो दरवाजा के सामने एक बैल अपने सींग से दरवाजा खटखटा रहा था।
वह व्यक्ति लाठी ले करके आया और बैल को मार करके बाहर किया, दूर किया। और उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा बुरा लगा कि कैसे कैसे साधु महात्मा होते हैं, बिना मतलब के प्रमाण दे करके कहते हैं कि आज रात को भगवान का दर्शन होगा, जबकि रात भर जागता रहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुस्सा भरा था अंदर। और सुबह फ्रेश हो करके जब महात्मा जी के पास गया और कहा, महात्मा जी आप लोग भी कैसे धोखेबाज हैं। महात्मा जी ने पूछा, क्या भगवान का दर्शन नहीं हुआ? कहा, भगवान आया ही नहीं तो दर्शन कैसे होगा? कहा, बात बताइए, कैसे दर्शन नहीं हुआ? उन्होंने कहा, रात को देखता रहा कि कितने बजे भगवान आएंगे, कितने बजे दर्शन होगा। पूरी रात बीत गई और सुबह सुबह जब नींद लगी थी तो खटखटाहट की आवाज आई। दरवाजा खोला, देखा तो सामने बैल खड़ा था। महात्मा जी ने कहा, फिर तुमने क्या किया? कहा, बैल को लाठी मार करके बाहर किया, दूर किया। महात्मा जी ने कहा, अगर उस बैल में भी भगवान का दर्शन कर लेते, उसके अंदर बैठा हुआ आत्मा रूपी परमात्मा को समझ जाते, तो तुम्हें बाहर भगवान खोजने की जरूरत न होती। इसलिए सबके घट में परमात्मा समाया हुआ है, परमात्मा का वास है, आत्मा ही परमात्मा है। उसको जानने समझने का प्रयास किए ही नहीं, इसलिए सामने खड़ा हुआ बैल तुम्हें सिर्फ बैल दिखाई दिया, उसके भीतर बैठा हुआ आत्मा तुम्हें दिखाई नहीं दिया। मनुष्य ने अपने स्वतः सबल शुद्ध चेतन स्वरूप की भूल से मन द्वारा ईश्वर की सृष्टि की और भक्ति भावना के नाम पर ईश्वर की मना कल्पित धारणा में इतना आसक्त हो गया कि अपने आप को भूल गया। भूलवश जीव मान लिया कि हम अंश, प्रतिबिंब, अल्पज्ञ एवं अनाथ है। जैसे मनुष्य अपने हाथों से मिट्टी, पत्थर, धातु आदि की मूर्ति बनाकर उसके सामने घुटने टेकता है, वैसे वह मन से ईश्वर की मूर्ति बनाकर उसके सामने घुटने टेकता है। अपने ऊपर ईश्वर की अवधारणा बनाकर जीव कभी अपने सबल चेतन स्वरूप की पहचान नहीं कर सकता। ईश्वरवादी को अपनी महत्ता का सच्चा बोध कभी हो ही नहीं सकता। अतः सद्गुरु कहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता को पहचान और अपनी गरिमा में प्रतिष्ठित हो। इसीलिए सद्गुरु कवि ने कहा है, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवा। हे चेतन जीव, तू तो ज्ञान से अत्यंत ठोस, महान, शक्तिशाली था और है, परंतु अपने बुरे आचरणों से हल्का हो गया है। तू वासनाओं में और मना कल्पनाओं के रंग में रंग गया है। तू स्वतंत्र सम्राट होते हुए भी अपने ऊपर दूसरा मालिक मान बैठा है। इसलिए अपनी शक्ति को जाने, अपनी शक्ति को पहचाने, तो बाहर हमें कहीं खोजने और भटकने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए तो किसी ने कहा है, इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इंसान को तुम अपना न सके, भगवान को क्या अपनाओगे? इंसान की इज्जत करना ही भगवान की पूजा होती है। इंसान को अपमानित करके प्रभु को न मान दे पाओगे। लोग अपना दोष छिपाते हैं, औरों को दोष लगाते हैं, इंसाफ को धोखा देते हैं। ईमान को लोग क्या पाएंगे? इंसान को न देखो बाहर से, इंसान को परखो भीतर से। इंसान के भीतर जा बैठो, भगवान को तुम पा जाओगे। इसलिए हम अपनी शक्ति को, अपने बल को, अपने सामर्थ्य को जाने तो निश्चित है बाहर हमें खोजने और भटकने की जरूरत नहीं होगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।